ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपके अपने YouTube चैनल जय मां कंजक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम मोक्षदा एकादशी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कथा का पूरा फल लेने के लिए आप कथा को शुरू से लेकर अंत तक जरूर श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने कहा, मैं विष्णु को नमस्कार करता हूँ जो वास्तव में भगवान है, जो तीनों लोगों को खुशी देते हैं, जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर चीज के लेखक हैं, प्राचीन पुरुषोत्तम हैं। हे देवादिदेव, मैं जगत के कल्याण और पापों के नाश के लिए और साथ ही बड़ा संदेह करता हूँ। हे गुरु, मुझे विस्तार से और ठीक से बताएं कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को किस प्रकार मनाया जाता है और उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, आपने अच्छा पूछा, आपकी निष्कलंक रीति उत्तम है। हे राजाओं के स्वामी, मैं तुम्हें विष्णु के अर्थात पवित्र दिन के बारे में बताऊंगा। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी आई है वे मुझे प्रिय है। ये जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है, उत्पत्ति मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है। हे भरतश्रेष्ठ, ये देवताओं और राक्षसों को मारने के लिए उत्पन्न हुआ है। हे राजा श्रेष्ठ, ये बात मैंने तुमसे कह दी है। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में इससे पहले दिन को तीनों लोकों में जंगम और अचल के साथ उत्पत्ति एकादशी कहा जाता है। इसके बाद मैं मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले व्रत का वर्णन करूंगा, जिसके श्रवण से मनुष्य वाजपेय फल प्राप्त करता है। ये महान है, मोक्षदा नाम से पुकारा जाता है और सभी पापों को दूर करने वाला है। हे राजन, मनुष्यों को इस दिन दामोदर अर्थात कृष्ण या विष्णु की सावधानी पूर्वक पूजा करनी चाहिए। उसे पहले बताए गए तरीके के अनुसार तुलसी के अंकुरों के साथ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी उस दिन दशमी का एक अंश होने पर को मोक्ष अर्थात मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। ये महान पापों का नाश करता है। रात्रि में उसे नृत्य गीत तथा मेरी स्तुति करते हुए जागते रहना चाहिए। हे राजा सुनो, मैं तुम्हें एक दिव्य प्राचीन कथा सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि इससे मिलने वाले धार्मिक पुण्य के कारण मनुष्य के पूर्वज जो अपने पापों के कारण नीच योनि में चले गए हैं अर्थात मोक्ष प्राप्त करते हैं। विष्णु के भक्तों से सुशोभित चंपक नामक नगर में वैक्सनासा नाम का एक राजा रहता था। वे अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्रों की तरह करता था। उसने नगर में कई ब्राह्मण रहते थे जो वेदों और उपनिषदों में पारंगत थे। उस राजा वेखानस की राजा प्रजा समृद्ध थी। हे प्रराजा, वे इस प्रकार अपने राज्य पर शासन कर रहा था। उन्होंने एक बार रात्रि में स्वप्न में देखा कि उनके पूर्वज नीच योनि में चले गए हैं। उन्होंने उन सबको इस प्रकार देखकर आश्चर्य से भरे हुए मन से स्वप्न में जो वृत्तांत हुआ था वे ब्राह्मणों को सुनाया। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पूर्वजों को नरक में जाते हुए देखा और मुझसे कह रहे थे, हे हमारे शरीर से जन्मे, हमें नरक के इस सागर से मुक्ति दिलाओ। हे ब्राह्मणों, मैंने उन्हें इस प्रकार बोलते और बार बार रोते हुए देखा। इस कारण मैं दुखी हूँ। ये महान राज्य मुझे सुख नहीं देता। हे ब्राह्मणों, मैं सभी घोड़ों और हाथियों से प्रसन्न नहीं हूँ। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, मेरी पत्नी और पुत्र मुझे प्रसन्न नहीं करते। मैं क्या करूँ अर्थात करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मुझे उस व्रत के बारे में बताएं, उस तपस्या के बारे में बताएं, जिसके माध्यम से मेरे पूर्वज मोक्ष को प्राप्त करें। उस पुत्र का क्या फल जो धन से जीवन व्यतीत कर रहा हो, जो शक्तिशाली और उदार हो, जबकि उसका पिता भयानक नरक में रहता है। ब्राह्मणों ने कहा, भूत और भविष्य को जानने वाले पर्वत ऋषि का महान आश्रम निकट ही है। हे राजा श्रेष्ठ, तुम उस आश्रम में जाओ। तब उनके इन शब्दों को सुनकर महान राजा वेखानसा तुरंत पर्वत के आश्रम में गए। राजा ब्राह्मणों से घिरा हुआ था और उसके साथ अन्य राजा भी थे। श्रेष्ठ राजा उनके विस्तृत आश्रम में पहुँचे। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के अध्ययन में पारंगत ऋषियों से घिरे हुए दूसरे ब्रह्मा के समान सर्वश्रेष्ठ ऋषि को देखकर राजा वेखानस ने छड़ी के तरीके से ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने झुककर और उनके पैर छुए। ऋषि ने उनसे राज्य के 7 घटक भागों के कल्याण के बारे में पूछा, साथ ही राज्य में परेशानी की अनुपस्थिति और राजा की खुशी के बारे में भी पूछा। राजा ने कहा, हे स्वामी, आपकी कृपा से मेरे राज्य की 7 भागों में
कल्याण हो रहा है। जो लोग विष्णु और ब्राह्मणों के प्रति समर्पित हैं, उन्हें कोई कठिनाई कैसे हो सकती है। मैंने स्वप्न में अपने पूर्वजों को नरक में रहते हुए देखा। हे गुरु, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैं आपके पास इस संदेह को दूर करने के लिए आया हूँ कि किस धार्मिक गुण से उन्हें मुक्ति मिलेगी। हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसे में कोई उपाय अपनाना चाहिए। उनके ये वचन सुनकर ब्रह्मा के समान श्रेष्ठ तपस्वी पर्वत ने ध्यान मगन होकर अपनी आंखें स्थिर कर ली। थोड़े समय तक ध्यान में रहकर उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजाओं के स्वामी, मैं तुम्हारे पूर्वजों के पूर्व कृत्यों को समझ गया हूँ। अपने पिछले अस्तित्व में आपके पिता एक क्षत्रिय को अपने राज्य पर गर्व था। अपने शाही कर्तव्य से प्रेरित होकर और अपनी वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से वे गर्भ धारण के लिए अनुकूल समय में अपनी पत्नी को छोड़कर एक गांव में चला गया। आपके पिता ने गर्भ धारण के लिए अनुकूल अवधि के दौरान उसे वे नहीं दिया जो आपकी पत्नी को चाहिए था। उस पाप के परिणाम स्वरूप हे श्रेष्ठ राजा, आपके पिता आपके पूर्वजों सहित एक अत्यंत भयानक नरक में गिर गए। उसके बाद राज विखानस ने फिर ऋषि से कहा, हे ऋषि, किस व्रत की शक्ति से उन्हें मुक्ति मिलेगी। ऋषि ने कहा, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी होती है। ये व्रत सभी को करना चाहिए और इसका धार्मिक पुण्य अपने मृत पिता अथवा पूर्वज को देना चाहिए। उस धार्मिक पुण्य के प्रभाव से उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। हे गौरवशाली, ये सत्य है क्योंकि ये ब्रह्मा का कथन है। मुनि के वचन सुनकर वे पुण्य अपने घर आ गया और फिर मार्गशीर्ष महीना भी आ गया। राजा विखानस ने यत्न पूर्वक व्रत का पालन करके उसका धार्मिक पुण्य सभी के साथ अपने पिता को दे दिया। जब धार्मिक पुण्य दिया गया तो क्षण भर में ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी और विखानस के पिता ने अपने पूर्वजों के साथ मोक्ष में प्रवेश किया और स्वर्ग से उसने शुभ वचन कहे, हे पुत्र, तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। ऐसा बोलता हुआ वे स्वर्ग चला गया। हे राजा, जो मोक्षदा एकादशी का शुभ व्रत रखता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसे मोक्ष प्राप्त होता है। इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं हो सकती जो मोक्ष प्रदान कर दे। हे राजन, मैं धार्मिक पुण्य का माप नहीं जानता। हे राजा, जो मेरा भला करता है उसकी यही प्रतिज्ञा है। ये प्रतिज्ञा मनोकामना पूर्ण करने वाले रत्न के समान है। ये मनुष्य को मोक्ष प्रदान करता है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य को वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम श्रवण करते हैं पद्म पुराण से एकादशी का महात्म्य। जैमिनी ने कहा, हे गुरु, आपकी कृपा से मैंने इतिहास सहित पापनाशक महात्म्य, एक ब्राह्मण के पैरों से बहने वाले जल, गंगा के शुभ महात्म्य और उत्कृष्ट विष्णु की पूजा के फल के बारे में भी सुना था। भोजन और पानी के उपहार की महानता भी सुनी। हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं समस्त पापों का नाश करने वाली एकादशी व्रत का संपूर्ण फल ध्यान पूर्वक सुनना चाहता हूँ। इसे पालन करने का तरीका क्या घोषित किया गया, ये कब मनाया जाता है, इसका फल क्या है, मुझे सब बताएं। हे गुणों के सागर, वह सबसे पूजनीय देवता कौन है? कृपया मुझे बताएं कि जो इसका पालन नहीं करता उसे क्या दोष लगता है। व्यास जी ने कहा, हे ब्राह्मण ऋषि, विष्णु के अलावा कोई भी व्यक्ति एकादशी व्रत के पूरे फल का वर्णन करने में सक्षम नहीं, इसलिए मैं इसे संक्षेप में बताऊंगा। सर्वोच्च ब्राह्मण ने सबसे पहले गतिशील और स्थिर संसार की रचना की। सभी पर अंकुश लगाने के लिए पाप का आदमी बनाया। उसका सर ब्राह्मणों की हत्या थी। उसकी आंखों में शराब का जाम था। उसका मुख सोने की चोरी का था। उसके कान उपदेशक की शया के उल्लंघन थे। उसके नाक महिलाओं की हत्या थी। उनकी बाहों पर गांव की हत्या का पाप था। उनके गर्दन पर जमा पूंजी छीनने का मामला था। उसके गले में गर्भपात हो रहा था। उसके हृदय का सिरा व्यभिचार था। उसका पेट दोस्तों की हत्या थी। उसकी कमर की समाप्ति उसकी नाभि के खोखले भाग से होती हुई उन लोगों की हत्या थी जो उसका आश्रय चाहते थे। उसकी जांघ उपदेशक की निंदा थी। उसका लिंग बेटी की बिक्री थी। उनका गुदा गोपनीय शब्दों को प्रकट करने वाला था। उसके कदम प्यार का कत्ल थे। उसके शरीर पर छोटे छोटे बाल दुर्भाग्य थे। उसका शरीर विशाल था, वे भयंकर था। उसका रंग सांवला था। उसकी आंखें नम थी। उन्होंने उन लोगों को बहुत कष्ट दिया जो उनके शरण में आए थे। उस पापी मनुष्य को देखकर
मनुष्य में श्रेष्ठ किंतु अत्यंत भयंकर दयालु स्वामी जी अपनी सृष्टि के दुख को दूर करता है ने सोचा, मैंने अपनी सृष्टि पर अंकुश लगाने के लिए इस दुष्ट, क्रूर और दुख देने वाले मनुष्य को बनाया, उन लोगों के लिए जो उसका सहारा लेते हैं। अब मैं उसे नियंत्रित करने के लिए साधन तैयार करूंगा। तब भगवान विष्णु स्वयं यम बन गए। उन्होंने रौरव जैसे नरक बनाए जो पापियों को कष्ट देते थे। पाप करने वाला मूर्ख सर्वोच्च पद पर नहीं जाता। यम की आज्ञा से वे रौरव नरक में जाएगा। एक बार सृजित प्राणियों के दुख को दूर करने वाले भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर यम के निवास पर गए। सूर्यपुत्र लोकों के स्वामी अनाम्य विष्णु को देखकर मन में प्रसन्न हुए और धूप आदि से उनकी पूजा की। हे ब्राह्मण, यम द्वारा सम्मानित सभी लोकों के एकमात्र प्रमुख विष्णु सोने से बने आसन पर बैठे थे। वहां बैठे राक्षसों के संहारक भगवान ने, हे प्रभु, दक्षिण दिशा में ध्यान की पुकार सुनी। तब लक्ष्मीपति ने विस्मय से भरे हुए मन से यमराज से कहा, इनके रोने की ये आवाज कहाँ से आ रही है? यम ने कहा, हे भगवान, पापी मनुष्य अपने हाथों से किए गए पापों के कारण मेरे लोक में घोर कष्ट देते हुए नरक में डूब जाते हैं। हे विष्णु, पाप के वृक्ष का फल खाना अत्यंत कष्टकारी है, इसलिए पापी रो रहे हैं। ये बड़ा शोर उन्हीं का है। सूर्यपुत्र कृष्ण के इस प्रकार कहने पर कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण अचानक वहां चले गए जहां वे रो रहे थे। तब रौरव आदि में रहने वाले उन पापी प्राणियों को देखकर भगवान गुरु के हृदय में दया उत्पन्न हुई और उन्होंने सोचा, मैंने सब प्राणियों को उनके कर्मों के दोष के अनुसार उत्पन्न किया। मेरी उपस्थिति के बावजूद भी वे घोर कष्ट देते हुए नरक में डूबते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ये और कुछ सोचते हुए वे दया से भरा हुआ वे अचानक ही एकादशी के दिन आ गया। तब उसने ये बात सबसे प्रकट कर दी कि वे सभी अपने पापों से मुक्त होकर परम धाम को चले गए। इसलिए एकादशी को सर्वोच्च आत्मा विष्णु का अवतार जानो। उन्होंने एकादशी के दिन को सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत, सभी दुष्कर्मों को दूर करने वाला और तीनों लोकों को पवित्र करने वाला व्रत बनाया। पापी मनुष्य भयभीत होकर विष्णु की स्तुति करके उनके पास गया। तब हे ब्राह्मण, उस पापी पुरुष ने भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की स्तुति की। यहोवा उसका स्तुति गान सुनकर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मैं खुश हूँ, मुझे बताओ तुम क्या चाहते हो? पाप के आदमी ने कहा, हे विष्णु, आपने भगवान मुझे बनाया है, उन्हें उपयुक्त करके प्राणियों को कष्ट दे रहे हैं। एकादशी के प्रभाव से मैं अब नष्ट हो रहा हूँ। जब मैं मरूंगा तो सभी संवेदनशील प्राणी संसारिक अस्तित्व के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हे प्रभु, जब सभी श्रेष्ठ प्राणी मुक्त हो जाएंगे तो आप सांसारिक अस्तित्व रूपी इस क्रीड़ा ग्रह में किसके साथ क्रीड़ा करेंगे? हे विष्णु, यदि आपके संसार रूपी क्रीड़ा स्थली में क्रीड़ा करने की इच्छा है तो मुझे एकादशी के दिन के भय से बचाइए। मैं हजारों अन्य प्रकार की धार्मिक योग्यताओं से नहीं मारा जा सकता। मेधावी एकादशी अकेले मुझे मार सकती है। मुझे वरदान दो। मैं जो एकादशी के डर से भाग गया था, मुझे मनुष्यों, कीड़ों, अन्य जीवित प्राणियों, पहाड़ों, पेड़ों, सूखे मैदानों, पानी, नदियों, समुद्रों, जंगलों, उजाड़ सड़कों पर भय से मुक्त कोई जगह नहीं मिलती है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, पाताल में या देवताओं, गंधर्वों, पक्षियों के बीच, हे देवों के देव, हे सनातन, इस एकादशी के कारण मुझे करोड़ों ब्रह्मांडों में रहने की जगह नहीं मिल रही है। हे भगवान, हे देवों के देव, मुझे बताएं कि मैं एकादशी के दिन बिना किसी डर के कहाँ रहूंगा? तुमने मुझे बिना किसी उद्देश्य के बनाया। व्यास ने कहा, पापी मनुष्य ने दुख दूर करने वाले विष्णु से इस प्रकार कहा। वे आंखों में आंसू भरकर जमीन पर गिर पड़ा और रोने लगा। तब मधु और कैटब के विनाशक भगवान हंसे और उस पापी मनुष्य से जो एकादशी के भय से घबरा गया था उससे कहा, हे पापी मनुष्य, अपना दुख छोड़ो, खुश रहो। मैं तुम्हें एकादशी के दिन बताऊंगा कि तुम्हारा स्थान कहाँ होगा। हे पापी मनुष्य, जब तीनों लोकों को पवित्र करने वाली एकादशी आती है तो तुम्हें भोजन का सहारा लेना चाहिए। ये एकादशी का दिन मेरा अवतार तुम्हें नहीं मारेगा। पाप का आदमी जिसने भोजन के अंदर आश्रय लिया है। फिर हे ब्राह्मण मुनि, भगवान भी वहीं अंतर ध्यान हो गए। पाप का आदमी संतुष्ट होकर वैसे ही चला गया जैसे वे आया था। इसलिए जो श्रेष्ठ लोग अपना कल्याण चाहते हैं, उन्हें विष्णु का अर्थात पवित्र दिन एकादशी आने पर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु की आज्ञा की से संसार में
जितने भी पाप हैं वे सब लोग एकादशी के दिन भोजन का सहारा लेकर अपना उद्धार करें। यहाँ तक कि सभी प्रकार के पाप करने वालों को नरक से मुक्ति मिल जाएगी, परंतु जो लोग इस दिन भी भोजन करते हैं उन्हें महापापी जानना चाहिए और उन्हें कोई फल नहीं मिलता। मैं बार बार मजबूती से कह रहा हूँ, ये लोगों सुनो सुनो, एकादशी के दिन कभी भी भोजन ना करें। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सभी ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य लोगों को इसका पालन करना चाहिए। एकादशी जो मानव जीवन के 4 लक्ष्यों का फल देती है। बुद्धिमान लोग कहते हैं कि काष्ठा 18 निमिषों से बनती है, जो सब कुछ जानते हैं कि कहती हैं एक कला 30 काष्ठों से बनती है, एक क्षण 30 कलाओं से बनता है और एक मुहूर्त 12 कलाओं से बनता है। लोगों का दिन और रात 30-30 मुहूर्त का बताया गया है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उन 15 दिनों से एक पखवाड़ा जानना चाहिए। एक महीना 2 पखवाड़ों से बनता है, उज्जवल और अंधकार में। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो महान पाप करने वाले पर भी महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष दोनों में एकादशी व्रत का पालन करता है, वे सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु के धाम को जाएगा। माँ को माँ नहीं कहा जाता, माता एकादशी का दिन है। एक माँ इस दुनिया में केवल एक ही देखभाल करेगी, लेकिन एकादशी का दिन हर जगह होता है। जो मंदबुद्धि मनुष्य एकादशी व्रत को त्याग कर दूसरा व्रत करता है, वह मणि त्याग कर एक ढेला हाथ में लेता है। जिन लोगों ने भक्ति से परिपूर्ण होकर एकादशी व्रत का पालन किया, सभी यज्ञ किए और सभी व्रतों का पालन किया, विष्णु उन पापी मनुष्य पर सदैव क्रोधित रहते हैं। जो मूर्खता के कारण शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की एकादशियों को भोजन करते हैं, जिसने एकादशी के दिन व्रत किया उसने सभी धार्मिक अनुष्ठान कर लिए हैं। जिस प्रकार विष्णु को सभी देवताओं में सबसे महान घोषित किया गया है, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जैसे आदित्यों में सूर्य सबसे बड़ा कहा जाता है, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा सबसे बड़ा कहा जाता है, वैसे ही सभी व्रतों में से एकादशी का व्रत सबसे बड़ा कहा जाता है। जैसे पवित्र अंजीर के पेड़ को सभी पेड़ों में बड़ा घोषित किया गया, जैसे साम वेद को सभी वेदों में सबसे उचित घोषित किया गया, वैसे ही एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे बड़ा कहा गया। जैसे उषाण अर्थात शुक्राचार्य सभी विचारकों में सबसे महान है, जैसे ब्राह्मण जातियों में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सबसे महान कहा जाता है। ऋषियों में व्यास सबसे महान है, नारद दिव्य ऋषियों में सबसे महान। इसी प्रकार एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे महान है। जिस प्रकार भोजन का दान सभी दानों में सर्वोत्तम है, उसी प्रकार एकादशी का व्रत सभी व्रतों में महान है। जैसे धार्मिक योग्यता के समान कोई मित्र नहीं, जैसे पवित्र ग्रंथों के समान कोई शिक्षक नहीं, वैसे ही तीनों लोकों में एकादशी व्रत के बराबर कोई व्रत नहीं। जैसे बुद्धिमानों ने मन को इंद्रियों में सबसे महान बताया, कार्तिक महीने को महीनों में सबसे महान बताया, अर्जुन को पांडवों में सबसे महान बताया, जैसे वेदों को सभी पवित्र ग्रंथों में सबसे महान बताया गया, वैसे ही व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वोत्तम कहा गया है। हे ब्राह्मण, बुद्धिमानों ने वेदों, शास्त्रों, पुराणों और अन्य पवित्र ग्रंथों में एकादशी व्रत के बराबर कोई अन्य व्रत घोषित नहीं किया गया। एकादशी का व्रत करके सभी मनुष्य पृथ्वी पर भय मुक्त रहते हैं। सूर्य के पुत्र यम उनके साथ क्या करेंगे? यम उन लोगों के सेवक हैं जो यहाँ तक कि एक एकादशी का भी ठीक से पालन करते हैं। अतः मनुष्य को सुख प्रदान करने वाली एकादशी का व्रत करना चाहिए। मैं तुम्हें एकादशी व्रत की विधि संक्षेप में बता रहा हूँ। हे जैमिनी श्रेष्ठ, सावधान मन होकर अर्थात इसे सुनो। 10वें दिन सुबह उठकर मनुष्य को दांत साफ करने चाहिए, फिर उसे बिना तेल लगाए स्नान करना चाहिए और बिना भोजन किए रहना चाहिए। फिर विष्णु के पैर धोने आदि के लिए जल अर्पित करके उनकी पूजा करके विष्णु के ध्यान में अत्यधिक समर्पित होकर उसे केवल एक बार भोजन करना चाहिए। 10वें दिन उसे मांस, नमक, दालें, बड़ी फलियां और सब्जियां खाने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे 2 बार खाना, दूसरे पुरुष का भोजन, मादक पेय, संभोग और बेल धातु के बर्तन से भोजन लेने से बचना चाहिए। 10वें दिन उसे निम्बा पत्र, अंडे, पौधे, फल और सूखे नींबू तथा बिना घी के दूध का त्याग करना चाहिए। 10वें दिन उसे बहुत अधिक खाने, बहुत अधिक आनंद लेने और भोजन और तांबुल खाने से बचना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो वस्तुएं 10वीं पर वर्जित हैं, वे ही वस्तुएं 12वीं पर भी निस्संदेह वर्जित हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने व्रत का उचित फल
फल चाहने वाले विष्णु भक्त को 10वीं तिथि तथा 12वीं तिथि को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। इसलिए जो कोई व्रत करता है उसे व्रत के योग्य भोजन शीघ्र खाकर विधि पूर्वक 10वीं तिथि को दोपहर के समय अपने दांत साफ करने चाहिए। शाम को मुट्ठी भर फूल लेकर विष्णु के मंदिर में जाकर विष्णु का मानसिक रूप से ध्यान करते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोविंदा, मैंने आपके सामने ये व्रत लिया है, आपके चरणों की कृपा से ये बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाए। क्या मैं अत्यंत चंचल मन का, लोभ और भ्रम से भरा हुआ व्यक्ति आपकी कृपा के बिना इसे देख सकता हूँ? इन 2 भजनों का पाठ करने के बाद और विष्णु को केवल एक मुट्ठी भर फूल चढ़ाने के बाद उसे जमीन पर एक छड़ी की तरह खुद को प्रणाम करते हुए विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। विष्णु के उसी निवास में उसे विष्णु का स्मरण करते हुए अपने बिस्तर को घास से ढककर जमीन पर सोना चाहिए। फिर जब उजाला सवेरा हो तो उसे अपने दांत साफ नहीं करने चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को 12 कोर जल से अपना मुख शुद्ध करना चाहिए। फिर उसे विष्णु की पूजा आदि जैसे अपने दैनिक अनुष्ठान करने चाहिए। फिर हे ब्राह्मण, रात में व्रत करने वाले अन्य सभी पुरुषों के साथ दुनिया के भगवान के सामने जागना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो अपनी माता, पत्नी, भाई या अपने पिता, पुत्र, मित्र के साथ दीर्घ काल तक व्रत का पालन करता है और विष्णु के समक्ष जागता रहता है, वे विष्णु के निवास में निवास करता है। जो विष्णु के मंदिर में शंख या चक्र आदि का चित्र बनाएगा, विष्णु उसके अनेक जन्मों के पापों को हर लेंगे। जो विष्णु के मंदिर में चावल, चूर्ण के लेप से या अन्य सिलवान सामग्री से चित्र बनाता है, उसके फल को सुनो। वे अपने पुत्रों, पौत्रों और परपोत्रों के साथ सभी वस्तुओं का आनंद लेता है और उसके बाद वे विष्णु के निवास पर जाएगा, उसे वहाँ मुक्ति मिलेगी। एक आदमी लक्ष्मी के भगवान के दिन अर्थात पवित्र झंडा फहराता है। करोड़ों मनुष्य को मुक्त करने के बाद विष्णु के नगर में जाता है। वे मनुष्य जो विष्णु के मंदिर को पताकाओं की पंक्तियों से सजाएगा, वे हर जन्म में राजा होगा। जैसे ही पताका हवा के झोंके से हिलती है, उसे बनाने वाले का सारा पाप नष्ट हो जाता है। सर्वोच्च पद की इच्छा रखने वाले बुद्धिमान पुरुषों को विष्णु के दिन अर्थात पवित्र विष्णु के मंदिर में विभिन्न रंगों के बैनरों की पंक्तियां लगानी चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, वे व्यक्ति जो विष्णु के सर पर एक बहुत ही सुंदर छत्र रखता है, वे पृथ्वी पर हर अस्तित्व से में क्षत्रिय बन जाता है। वे जो विष्णु के दिन पर फूलों का मंडप तैयार करता है, प्रत्येक फूल के लिए 100 से अधिक अश्व यज्ञों के कारण धार्मिक योग्यता प्राप्त करेगा। बुद्धिमान व्यक्ति को मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विष्णु के दिन प्रयासों से फूलों से एक मंडप तैयार करना चाहिए। हे ब्राह्मण ऋषि, जो विष्णु के दिन कपड़े का निवास बनाता है, वे स्वर्ग में एक हवेली में रहता है। कपड़े का एक एक घर बनाकर एक आदमी जो विष्णु का प्रिय है, वहाँ एक सफेद या लाल या काला कपड़ा बांधता है। व्रत करने वाले को श्रद्धा पूर्वक पंचामृत से स्नान कराने के बाद शालिग्राम पत्थर या लक्ष्मी भगवान की मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। एक बुद्धिमान व्यक्ति को पहले प्रयास करके भी स्वस्थापन करना चाहिए और फिर मानव जीवन के 4 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य की घोषणा करनी चाहिए। व्यक्ति को शास्त्र द्वारा निर्धारित विधि के अनुसार भूत शुद्धि करने के बाद एकाग्र मन से एक उत्कृष्ट फूल लेना चाहिए। उसे अपने हृदय कमल में विराजमान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जो स्वर्ण आसन पर और रत्न जड़ित आसन पर विराजमान है। सोने के आसन पर विराजमान, अग्नि के समान चमकीले, रत्नों से विभूषित, क्रीड़ा वस्त्र धारण करने वाले, आकाश के समान सुंदर शरीर वाले, चंद्रमा के अंक वाले, अपने नेत्रों के कोनों से उसे निरंतर देखता रहता हूँ, जो 4 भुजाओं में शस्त्र धारण करके सदैव चमकते हैं। अपनी थकान दूर करने वाली कमल जैसी आंखों से लक्ष्मी के मुख की ओर देखते हैं, मैं उनकी पूजा करता हूँ। हे भगवान, हे लक्ष्मीपति, हे प्रियजन, देवताओं के साथ आओ। इस व्रत में मुझे भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करनी है। हे सारे अच्छे गुणों से संपन्न, हे विश्व के स्वामी, जब तक मैं आपकी पूजा नहीं करता तब तक इस उत्कृष्ट आसन पर लक्ष्मी के साथ बने रहिए। हे नारायण, जिनकी प्रसिद्धि सभी लोगों में प्रसिद्ध है। हे भगवान, मुझे आशा है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। हे देवताओं द्वारा पूजित, हे तुम मुझे वे सब बताओ। हे देवों के देव, हे नारायण, अपने पैर धोने के लिए सुगंधित जल स्वीकार करें। ये आपके दोनों पैरों से धूल कण हटा देगा।
ये शुद्ध और बहुत ठंडा है। हे विष्णु, मैं आपको दुर्वा घास के साथ पूजा की सामग्री प्रदान करता हूँ। ये अखंडित चावल के दानों के साथ, हे आप जिनकी आंखों कमल के समान है, मैं तुम्हें ये अत्यंत शुद्ध जल पीने के लिए दे रहा हूँ। इस सर्वोच्च आनंद इसे स्वीकार करे जो महान आनंद को बढ़ाता है। हे जरासंध के विनाशक, हे लक्ष्मीपति, आपका शरीर मेरे द्वारा अर्पित सुगंधित चंदन से सुशोभित हो। हे भगवान, हे देवताओं के स्वामी, मैं आपको संसार के प्रथम कारण पीने के लिए, शुद्ध करने के लिए ये जल अर्पित कर रहा हूँ, ये स्वीकार करें। भगवान की प्रसन्नता बढ़ाने के लिए इस धूप का निर्माण पहले ब्रह्मा ने किया था, इसलिए हे देवताओं में शेष मैं इसे तुम्हें अर्पित कर रहा हूँ। हे जनार्दन, हे भगवान, घी से भरा और अंधकार का नाश करने वाला ये दीपक आपको प्रसन्न करे। ऊपरी हिस्से के साथ ये परिधान आपके पेट और कूल्हों को बहुत अच्छे से सजाएगा। हे देवों के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, मैं इसे जनेऊ सहित तुम्हें दे रहा हूँ। सर्वोच्च देवता, मैंने आपको श्रद्धा पूर्वक 6 अनुकूल स्वाद वाले 4 प्रकार के भोजन की पेशकश की है, ये स्वीकार करे। हे विष्णु, हे अत्यंत बुद्धिमान, कपूर और खरीदा से युक्त अर्थात युक्त मुंह की दुर्गंध को दूर करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले इस तांबुल को स्वीकार करे। भक्ति से परिपूर्ण होकर उसे इस प्रकार दिन की चारों घड़ियों में उत्कृष्ट प्रसाद के साथ विष्णु की पूजा करनी चाहिए। जो विष्णु के दिन विभिन्न प्रकार की भेंटें चढ़ाता है, यदि वे अपने कर्मों का फल चाहता है तो उसे धन के बारे में छल नहीं करना चाहिए। फिर विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित वर्ग के सभी पर्यवेक्षकों को नृत्य, गायन और स्तुति आदि करते हुए रात में जागरण करना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जो लोग व्रत में लगे हैं उन्हें विष्णु की छवि अपनी दाहिनी ओर रखते हुए परिक्रमा करते समय सभी पापों को नष्ट करने वाले विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए। जो लोग हर मुख से विष्णु के नाम की ध्वनि सुनते हैं, ये महान पापों से मुक्त होंगे। विष्णु के दिन विधर्मियों से बात नहीं करनी चाहिए। विधर्मियों के साथ बातचीत करने मात्र से सारा धर्म नष्ट होता है। हर मुख से निकलने वाले विष्णु की महिमा के गीत को सुनकर मोर प्रसन्न नहीं होते, जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर कुत्ते प्रसन्न नहीं होते। सारे पापों को नाश करने वाले जगत के स्वामी का गीत सुनकर सज्जन लोग प्रसन्न होते हैं, जैसे वीणा की ध्वनि सुनकर हिरण प्रसन्न होते हैं। वे विष्णु के बारे में गीत गाते हैं। वे बेहतरीन नृत्य करते हैं, जो विष्णु के व्रत का पालन करने वालों को देखकर प्रसन्न होते हैं। हे ब्राह्मण, विष्णु के मंदिर में विष्णु के व्रत का पालन करने वाले जिस चीज से प्रसन्न होते हैं वे उससे प्रसन्न होते हैं। व्रत के वे पर्यवेक्षक जो विष्णु के दिन नहीं गाते, वे हर अस्तित्व में हमेशा के लिए पशुत्व प्राप्त करते हैं। वे उच्चारण की शक्ति शब्दों को बिना अर्थात गूंगे होकर हर अस्तित्व में विचरते हैं। ताबोर जैसे संगीत वाद्य यंत्रों को विष्णु की छवि के सामने बजाना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु संगीत वाद्य यंत्रों की ध्वनि से प्रसन्न होते हैं। विष्णु के भक्त जागते हुए वेदों का अध्ययन करते हैं, उनके मंदिर में या पुराण का पाठ करते हैं। विष्णु के दिन व्यास या अन्य पुराणों द्वारा वर्णित रामायण, भागवत या भारत का पाठ करना चाहिए। जो लोग इनको विष्णु के सामने पढ़ते और जो लोग विष्णु के दिन इन्हें सुनते हैं, वे प्रत्येक अक्षर के लिए एक पीली गाय के दान के कारण फल प्राप्त करते हैं। विष्णु के भक्त को रात्रि में आनंद पूर्वक जागरण करना चाहिए। उन्हें अपनी नींद पर लगाम लगानी चाहिए। वे हृदय से विष्णु का ध्यान करता है, अर्थात विष्णु के लिए पवित्र दिन उसे दाहिनी ओर परिक्रमा करते समय एक छड़ी की तरह जमीन पर साष्टांग प्रणाम करके विष्णु को प्रणाम करना चाहिए। फिर व्रत का पालन करने वाले भक्त को उज्जवल सुबह में 5 महान यज्ञ करने के बाद विष्णु की छवि को दूध में स्नान कराना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मण को उपहार देना चाहिए। फिर 12वें दिन व्रत को खोलना चाहिए। जो 12वें दिन उपवास करने के बाद व्रत तोड़ता है, उसके द्वारा जीवन भर अर्जित किया गया धार्मिक पुण्य नष्ट हो जाता है। व्रत का फल चाहने वाले बुद्धिमानों को 12वें दिन व्रत तोड़ना चाहिए। 13वें दिन कदापि नहीं तोड़ना चाहिए। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, विष्णु के भक्त को व्रत के फल की इच्छा से
व्रत के दिन रात्रि में भी प्रयत्न पूर्वक निद्रा से बचना चाहिए। बिना जागरण किए व्रत व्यर्थ है। उसे एकादशी के दिन दोनों पक्षों में जागना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, जो लोग इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन करते हैं वे वास्तव में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। हे जैमिनी, यहाँ तक कि इंद्र और अन्य जैसे देवताओं के समूह को भी विष्णु के दिन के व्रत के इस सार को पालन करना चाहिए, जो जन्म और मृत्यु से बचने का एकमात्र कारण है। आप इसे ध्यान से देखिए। व्यास जी ने कहा, पूर्व काल में पृथ्वी पर कोकृष नाम का एक राजा था। वे शांत था। वे जीवन के उत्कृष्ट तरीके जानता था। वे राजनीति कौशल जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ था। वे महान व्यक्ति सच बोलता था। उसने अपने क्रोध पर विजय पाली थी। उसने अपने अनेक शत्रुओं को परास्त कर दिया था। वे नारायण की पूजा के प्रति बहुत समर्पित था। वे हरि की सेवा में लीन रहता था। उनकी रानी का नाम था सुप्रज्ञा, जो मनभावन वचन बोलती थी, सभी अच्छे गुणों से संपन्न थी और अपने पति की सेवा में लीन रहती थी। वे एकादशी व्रत में लगी हुई थी और सभी जीवित प्राणियों का भला चाहती थी। उसे अपने पिछले जन्म याद थे। वे कुलीन और उत्तम रंग रूप वाली थी। परम सत्य को जानने वाला वे राजा दशमी व्रत का पालन करके अपनी पत्नी सहित एकादशी के दिन रात्रि जागरण में लीन रहता था। इसी बीच शौरी नाम का एक ब्राह्मण, जो अत्यंत तेजस्वी था, राजा के मंडप में आया, जहाँ लोग जागते रहते थे। विष्णु के प्रति अत्यधिक समर्पित राजा उन्हें आते देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें अपने पैर धोने आदि के लिए पानी देकर उनका सम्मान किया। ब्राह्मण पूरी सच्चाई को जानते हुए और उनके बीच आराम से बैठते हुए उन्होंने वहां एकादशी के कई पर्यवेक्षकों को देखा। व्रत विष्णु की पूजा में लगे हुए थे। कुछ लोगों ने बहुत से सुंदर पुष्पों, चंदन, धूप, दीप और उत्तम उपहारों से विष्णु की पूजा की। व्रत के कुछ पर्यवेक्षकों ने गंगा की मिट्टी से सजाकर और तुलसी के पत्तों की मालाओं से सुसज्जित होकर विष्णु की छवि के सामने खुशी से नृत्य किया। कुछ व्रत के पालन करता भगवान के प्रिय अपने हाथों से ताली बजाते हुए विष्णु के बारे में आकर्षक गीत गाते थे। कुछ अन्य ने दिव्य अर्थ वाले और मनभावन अक्षरों वाले उत्कृष्ट भजनों के साथ अनाम्य विश्व के स्वामी विष्णु की स्तुति की। कुछ लोगों ने विश्व के स्वामी विष्णु की अत्यंत प्रसन्नता के लिए उनकी छवि को सफेद चोरियों से हवा दी। कुछ लोग वीणा जैसे आकर्षक शुद्ध शुभ संगीत वाद्य यंत्र बजाते थे। कुछ महान लोगों ने विष्णु के लिए सम्मान में गीत गाए। राजा और रानी दोनों ने बहुत प्रसन्न होकर एक मनमोहक गीत गाया और उत्कृष्ट नृत्य किया। उस श्रेष्ठ ब्राह्मण शौरी ने नाचते और गाते हुए कुलीन जोड़े से कोमल शब्दों ने कहा, हे राजन, आप भाग्यशाली हैं, वैसे ही आपकी पत्नी भी है। अब दोनों का ये शुभ आचरण पृथ्वी पर मिलना कठिन है। मैं तुमसे कुछ कहूँगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे सम्मान में विष्णु का कोई उत्कृष्ट भक्त नहीं देखा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपके राजा होने से पृथ्वी धन्य है। हे राजन, आप अपनी पत्नी सहित भगवान को प्रिय इस शुभ एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं, इसलिए आप विष्णु के भक्तों में प्रमुख हैं। क्योंकि हे श्रेष्ठ राजा, आप पृथ्वी सहित 7 द्वीपों के एकमात्र स्वामी अपनी पत्नी के साथ विष्णु की छवि के सामने खुशी से नाच रहे हैं और गा रहे हैं। अब दोनों का ये व्यवहार अद्भुत नजर आ रहा है। आपके मन में ऐसा अत्यंत पवित्र विचार किस कारण से उत्पन्न हुआ? व्यास जी ने कहा। उस ब्राह्मण के इन शब्दों को सुनकर शौरी प्रज्ञा चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ ब्राह्मण से बोली। सुप्रज्ञा ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हम दोनों बहुत बड़े पापी पहले सूर्य के पुत्र यम द्वारा एकादशी की प्रभावकारिता के कारण मुक्त हो गए थे। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अतीत के अस्तित्व को याद करने की शक्ति के कारण हम दोनों अब उच्चतम स्थान की और पहुंचने की इच्छा के साथ इस दिव्य एकादशी व्रत का पालन कर रहे हैं। शौरी ने कहा, हे सुंदरी, यदि तुम अपने पूर्व जन्म को जानती हो तो मुझे उसके विषय में बताओ। मेरे हृदय में इसे सुनने की बड़ी उत्सुकता उत्पन्न हो रही है। आप पहले कौन थे? आपके पति कौन थे? ऐसा कैसे हुआ कि तुम पापी होते हुए भी यम द्वारा रिहा कर दिए गए? सुप्रज्ञा ने कहा, यद्यपि इन शब्दों का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए, फिर भी हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं प्रेम विद्या में पारंगत मुख्य वैश्या थी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, उस अस्तित्व में मैंने नरक में यातना देकर बहुत सारे भयानक पाप किए। ये राजा नित्योदय नाम का एक शूद्र था, जिसने अपनी जाति की प्रथाओं को त्याग दिया, जो क्रूर था, दूसरों की पत्नियों का अपहरण करता था और दूसरों का धन छीन लेता था।
वे शराब पीता था, अपने दोस्तों की हत्या करता था, गर्भपात कराता था, दूसरों को नुकसान पहुंचाता था, बहुत घमंडी था और हमेशा निर्धारित आचरण की निंदा करता था। एक बार वे अपने सभी रिश्तेदारों द्वारा अच्छी प्रतिज्ञाओं के कारण त्याग दिया गया और वेश्याओं की कामुक हरकतों की लालसा से मेरे घर आया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस सुंदर युवक को देखकर मैंने भी उससे प्रेम करते हुए उससे प्रसन्न किया। तब हे तपस्या में धनी, उसने मेरे साथ विहार किया, विनम्रता से नम्र होकर मुझसे ये प्रेम से शब्द कहे। मैं यौन मिलन के विज्ञान में पारंगत हूँ, मुझे मेरे रिश्तेदारों ने त्याग दिया। यदि आप इस बारे में सहमत हो तो मैं यहाँ आपके साथ रहूंगा। हे ब्राह्मण, मैं ये विनम्र वचन सुनकर मैं युगल का रिश्ता बनाकर उसके साथ रुक गई। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, एक बार विष्णु के दिन पर मैं शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली बीमारियों से पीड़ित था। केवल उसी दिन ही हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने बुखार से सुस्त शरीर के कारण, बहुत डर के कारण न तो पानी पिया न ही खाना खाया। इसने जिसने मेरे मन में प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ था, उसी दिन अन्न जल त्याग दिया। अस्तित्व से मानो अप्रसन्न हो गया। तब हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने ज्वर से पीड़ित मन से घी का दीपक जलाया और जागता रहा। वे भी बार बार नारायण हरि कृष्ण कहता हुआ रात भर जागता रहा। हे ब्राह्मण, व्रत के प्रभाव और नाम केशव के उच्चारण से हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। फिर हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब प्रातः काल हुआ और सूर्य उदय हुआ, तब मैं ज्वर से पीड़ित होकर मर गया। तब उसने भी मुझे मरा हुआ और सब लोगों से निंदा होते देखकर मेरे साथ मरने का उपाय किया। तब हम दोनों को, जिनकी आंखें प्रज्वलित अग्नि के समान थी, यम के सेवकों ने मजबूत पाश में बांधकर कठिन मार्ग से उनके पास ले जाया गया। बुद्धिमान चित्रगुप्त ने प्रारंभ से ही हमारे सभी अच्छे और बुरे कार्यों को यम की आज्ञा से माना। चित्रगुप्त ने कहा, हे महाबाहो, यद्यपि ये दोनों सबसे बड़े पापी हैं, फिर भी वे एकादशी के दिन उपवास करने के कारण पापों से मुक्त हो जाते हैं। यहाँ तक कि जो अनजाने में भी पुण्यदायी एकादशी व्रत का पालन करेगा, वे सभी पापों से मुक्त होकर सर्वोच्च स्थान पर जाएगा। अत्यंत गौरवशाली धर्मराज चित्रगुप्त द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर अचानक अपने स्थान से उठे और उन्हें नमस्कार किया। पापों से मुक्त होकर दोनों को यम ने सुगंधित चंदन, दिव्य धूप और फूलों से तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत किया। उसके बाद सूर्यपुत्र यम ने हमें विमान पर बिठाकर विष्णु की नगरी में पहुंचा दिया। हजारों करोड़ कल्पों तक विष्णु के घर में सुख भोगने के बाद हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, हम शुद्ध शाही परिवार में पैदा हुए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यहाँ अर्थात इस अस्तित्व में सभी सुखों को पूरी समृद्धि के साथ आनंद लेने के बाद हमें सुखी अर्थात शांतिपूर्ण मृत्यु प्राप्त हुई और हम उच्चतम स्थान पर जाएंगे। तीनों लोकों में एकादशी व्रत के समान कोई अन्य व्रत नहीं है। अनजाने में व्रत का पालन करने के बाद भी हमारे अस्तित्व का ऐसा तरीका है। मैं नहीं जानती कि विष्णु की कृपा से उनका क्या होगा जो भक्ति पूर्वक एकादशी व्रत का पालन करते हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैंने तुम्हें सब बताया जो तुमने विष्णु के अर्थात एकादशी के दिन के महत्व के बारे में मुझसे पूछा। आप और क्या सुनना चाहते हैं? व्यास जी ने कहा। उनके इन शब्दों को सुनकर ब्राह्मण ने सर्वोच्च सत्य को जानकर अपना मन दृढ़ता से एकादशी व्रत में लगा दिया। राजा और रानी ने बहुत समय तक पृथ्वी का आनंद लिया। अंत में विष्णु की नगरी में चले गए और सर्वोच्च पद प्राप्त किया। जो लोग इस राजा व्रत के महत्व को सुनते या पढ़ते हैं, वे पापों के ढेर से मुक्त हो जाते हैं और विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ धाम को जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।